नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं आज के लिए। देखते हैं पहला सवाल क्या है। किशन रेड्डी के द्वारा चौथे आसियान भारतीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? हैदराबाद, दीमापुर, चेन्नई और कौन सा है? नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? हैदराबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। देखिए ये क्या है? चौथे नंबर का क्या है? आसियान। चौथे नंबर का क्या है? आसियान। और भारत कौन सा सम्मेलन? युवा शिखर सम्मेलन। युवा शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। कहां पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। चौथे नंबर का आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? आयोजन इसका हैदराबाद में। बात करते हैं इसके उद्घाटन की। इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? भारत के संस्कृति मंत्री के द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। संस्कृति मंत्री कौन है? तो यहां पे लिखा हुआ है किशन रेड्डी। कौन है? किशन रेड्डी। तो कौन है संस्कृति मंत्री? कौन है? किशन रेड्डी। कौन है? याद रखिएगा, कौन है? किशन रेड्डी। भारत के संस्कृति मंत्री के द्वारा जो कौन है? किशन रेड्डी के द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का क्या किया गया है? आयोजन कहां पे किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कहां पे किया गया? हैदराबाद। आपको याद हो तो हैदराबाद, देखिए आजादी के बाद में 3 रियासतें भारत में नहीं मिल रही थी। उसमें से एक कौन थी? हैदराबाद। कौन कौन सी 3 रियासतें थी? याद रखना आपको। एक तो आपका हैदराबाद था, हैदराबाद रियासत भारत में नहीं मिल रही थी। एक तो कौन था? जम्मू एंड कश्मीर था। एक और कौन सा रियासत था? जूनागढ़। तो ये पूछा जाता है कि ये किस आधार पे भारत में इनका विलय किया गया? तो हैदराबाद किस आधार पे? 1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर किस आधार पे मिला? तो 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के आधार पे। किस आधार पे मिला? विलय पत्र के आधार पे। किस आधार पे? विलय पत्र के आधार पे मिला। जबकि जूनागढ़ किस आधार पे मिला? तो जनमत संग्रह। किस आधार पे? जनमत संग्रह के आधार पे। जनमत संग्रह के आधार पे। याद रखिएगा, हैदराबाद भारत में किस आधार पे मिला? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पे मिलाया गया। जूनागढ़ को किस आधार पे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पे भारत में मिलाया गया। और बात करते हैं अगर करंट की, तो हैदराबाद में ही एक मूर्ति है, अभी हाल में स्थापित की गई है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पे स्थापित की गई है? याद रखिएगा, हैदराबाद में। और किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इसके अलावा अगर आपसे कहे रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र का होता है? याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र का होता है? तो रामानुजन जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र, मूर्ति किसकी है? रामानुजाचार्य की है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए किस क्षेत्र का है? ये गणित के क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? ये गणित का क्षेत्र का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र का है? गणित का क्षेत्र का है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र का है? गणित के क्षेत्र का है। याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र का है? तो याद रखेंगे किस क्षेत्र का है? गणित के क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और इस बार किसको दिया गया? तो किसको दिया गया था? नीना गुप्ता। किसको दिया गया था? नीना गुप्ता। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे दीमापुर, ये कहां पड़ता है? नागालैंड। कहां पड़ता है? नागालैंड। नागालैंड का सबसे फेमस शहर या सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर। चेन्नई आपको सभी को पता है कहां पे है? तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। और याद रखिएगा, चेन्नई से ही समुद्र तल से ऊंचाई कहां से मापी जाती है? तो चेन्नई से। चेन्नई का कौन सा बीच है? मेरीना बीच। जो समुद्री ऊंचाई है कहां से मापी जाती है? समुद्री ऊंचाई। समुद्री ऊंचाई कहां से मापी जाती है? समुद्री ऊंचाई कहां से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, समुद्री ऊंचाई कहां से मापी जाती है? चेन्नई से। इसके अलावा अगर आपसे पूछे दिल्ली में विधानसभा सीटों का गठन, विधानसभा का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो दिल्ली में जो है विधानसभा का गठन, दिल्ली के साथ में कौन था? पांडिचेरी। दिल्ली के साथ में कौन है? पांडिचेरी। दिल्ली के साथ में 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 पांडिचेरी में विधानसभा का गठन
कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखिएगा कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में क्या किया गया? विधानसभा का क्या किया गया? गठन। किसका गठन किया गया? विधानसभा का गठन किया गया। अब देखिए इसमें एक संगठन आया हुआ है आसियान। कौन सा संगठन है? आसियान। आइए देखते हैं आसियान के बारे में। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आपको तो पहली बात इसमें सवाल क्या पूछेगा? भारत और आसियान के संबंधों के बारे में पूछे। अगला जो सवाल इसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, फिर आपको एक ऑप्शन देगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको होना याद होना चाहिए कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं, पहली बात कर लेते हैं आसियान की। तो यहां पे दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर का। कौन सा संगठन है? आसियान। कौन सा संगठन है? आसियान। अगर आसियान की बात करें, आसियान की बात करें, कौन सा संगठन है? आसियान। आसियान की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कहां पे है? जकार्ता में है। कहां पे है? जकार्ता में। जकार्ता कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में। कहां पे है? इंडोनेशिया में। जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया में। बात करते हैं इसका भी जो चौथा भारत युवा शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहां पे हुआ है? तो अभी आपको हमने बताया हैदराबाद में हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे कहे आसियान में सदस्य कितने हैं, कितने सदस्य हैं इसमें, तो कितने सदस्य हैं इसमें? 10। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, भारत इसका सदस्य नहीं है। याद रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। ये लाइन याद रखिएगा, भारत सदस्य नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे कहे, इसके अलावा आपसे कहे भारत और आसियान के संबंध कब से शुरू हुए, तो याद रखिएगा भारत और आसियान के संबंधों की बात करें, भारत और प्लस आसियान के संबंधों की बात करें, तो ये भारत और आसियान के संबंधों की शुरुआत कब से होती है? तो 1992 से। भारत क्या बनता है? संवाद भागीदार बनता है। क्या बनता है? संवाद भागीदार। फिर 1996 में क्या होता है? भारत पूर्ण संवाद भागीदार बन जाता है। पूर्ण संवाद भागीदार, पूर्ण संवाद भागीदार बनता है। इसके बाद 2002 में भारत एशिया का शिखर देश, यानी जिसके साथ आसियान क्या करेगा? शिखर सम्मेलन करेगा। यह देश कब बनता है? भारत 2002 में। देखिए शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? शिखर का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा। तो यानी किसी भी देश के सबसे ऊंचे पदों के जो लोगों की जो बैठक होती है, इसको क्या बोलते हैं? शिखर सम्मेलन बोलते हैं। तो भारत शिखर सम्मेलन का भागीदार कब से बनता है? तो याद रखिएगा कब से बनता है? 2002 से। शिखर सम्मेलन का भागीदार कब से बनता है? तो याद रखिएगा 2002 से बनता है। अब देखिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो याद रखिएगा पहली बात तो इसमें इंडिया शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल, एशिया इसमें शामिल नहीं है। तो एशिया के माफ कीजिएगा, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इंडिया के आगे जाएंगे आपको कौन सा? बर्मा मिलेगा। बर्मा यानी क्या है? म्यांमार। म्यांमार के देखिए ये कौन सा देश है आपका? ये आपका कौन सा देश है? ये आपका कौन सा देश है? बर्मा। कौन सा देश है? बर्मा। बर्मा के नीचे आएंगे कौन सा देश आपका पड़ेगा? ये आपका कौन सा है? थाईलैंड। ये कौन सा देश है? थाईलैंड। इसके आगे जाएंगे कौन सा देश आपको मिलेगा? तो आपको कौन सा देश मिलेगा? लाओस। लाओस के आगे किनारे पे जाएंगे, ये कौन सा देश आपको मिलेगा? वियतनाम। वियतनाम के नीचे आएंगे, यहाँ पे कौन सा देश मिलेगा आपको? कंबोडिया। इसके नीचे आएंगे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक देश है जिसका नाम क्या है? मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया है। यहां पे आप नीचे आएंगे कौन सा देश है आपका? मलेशिया। फिर नीचे आएंगे यहाँ एंडिंग पॉइंट पे आपको मिलेगा कौन सा देश? सिंगापुर। कौन सा देश मिलेगा? सिंगापुर। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे आपको एक देश मिलेगा ब्रुनेई, और बाकी ये नीचे का जो देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर इसके ऊपर जाएंगे कौन सा देश है? फिलीपींस। अर्थात कैसे याद करना है? म्यांमार, उसके आगे जाएंगे थाईलैंड, उसके आगे जाएंगे कौन सा देश आपको मिलेगा? लाओस। लाओस के आगे जाएंगे कौन सा देश मिलेगा आपको? वियतनाम। वियत के नाम के नीचे कौन सा देश है आपको? कंबोडिया। कंबोडिया के नीचे जाएंगे कौन सा देश मिलेगा? मलेशिया। मलेशिया के आगे जाएंगे कौन सा देश मिलेगा आपको? सिंगापुर। सिंगापुर के आगे जाएंगे आपको मिलेगा कौन सा? ऊपर कौन सा है? ब्रुनेई। कौन सा है देश है? ब्रुनेई। इसके नीचे आएंगे कौन सा है? इंडोनेशिया। ऊपर जाएंगे कौन सा देश है? फिलीपींस। तो यहाँ पे सभी देशों के हम नाम लिख देते हैं, कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। एक स्लाइड ले लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। तो आसियान के सदस्य देश, आसियान के सदस्य, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसी को क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं। कौन कौन सदस्य हैं? तो सबसे पहले भारत के आगे कौन सा देश था? याद रखिएगा म्यांमार। कौन सा देश था? म्यांमार। म्यांमार के आगे गए आपको कौन सा देश मिला? थाईलैंड। कौन सा देश मिला? थाईलैंड देश मिला। थाईलैंड के आप आगे गए कौन सा देश मिला था आपको? वियतनाम। थाईलैंड के आगे, माफ कीजिएगा, थाईलैंड के आगे कौन सा था? लाओस। थाईलैंड के आगे कौन सा था? लाओस।
कौन सा देश था? लाओस। लाओस के आगे जाएंगे आपको कौन सा, देखिए म्यांमार है, आगे थाईलैंड है, थाईलैंड के आगे लाओस है, उसके आगे कौन सा देश था? वियतनाम। कौन सा था? वियतनाम। वियतनाम के नीचे आपने देखा कौन सा देश था? तो वियतनाम के नीचे कौन सा देश था? कंबोडिया। कौन था? कंबोडिया। वियतनाम के आगे कौन सा देश था? कंबोडिया। कंबोडिया के नीचे आप आए, वहां पे आपको कौन सा देश मिला? मलेशिया। कौन सा देश था? मलेशिया। कौन सा देश था? मलेशिया। मलेशिया के आप आगे जाएंगे कौन सा देश मिलेगा आपको? सिंगापुर। कौन सा देश मिलेगा? सिंगापुर। सिंगापुर के नीचे जाएंगे आपको मिलेगा इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। फिर आप इंडोनेशिया के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रुनेई। कौन सा देश है? ब्रुनेई। कौन सा देश है? ब्रुनेई। ब्रुनेई के आप ऊपर जाएंगे कौन सा देश मिलेगा? फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। अब देख लेते हैं सभी की राजधानी क्या और सभी की मुद्रा। कितने देश हो गए? 10 देख लीजिएगा कितने हो गए। एक हो गया आपका, 2, ये कितने देश हो गए भैया? 10 देश हो गए। तो आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। और याद रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत पूर्ण भागीदार है लेकिन सदस्य नहीं है। म्यांमार की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? नापीता। क्या है? नापीता। क्या है? नापीता, या कहीं पे लिखा रहता है नई ताइपे। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतते। क्या है? वियंतते। क्या है? वियंतते। वियतनाम की, सॉरी माफ कीजिएगा, लाओस की राजधानी क्या है? वियंतते। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पे। क्या है? नोम पे। क्या है? नोम पे। मलेशिया की बात करें, राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इसके अलावा सिंगापुर की क्या है? सिंगापुर ही है। सिंगापुर की क्या है? सिंगापुर ही है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? सभी को पता है क्या है? जकार्ता है। यहीं पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर भी है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान। बंदर सेरी बागवान, गजब का नाम है, बंदर सेरी बागवान। बंदर सेरी बागवान। इसके अलावा फिलीपींस की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा क्या है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? आपको याद बताना है। म्यांमार की मुद्रा, उसके बाद वियतनाम की, कंबोडिया की क्या है, मलेशिया की क्या है, सिंगापुर की क्या है, जकार्ता की क्या है, बंदर सेरी बागवान यानी ब्रुनेई की क्या है, उसके बाद फिलीपींस की क्या है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत। क्या कहते हैं? बहत कहते हैं। लाओस की मुद्रा का नाम क्या है? तो लाओस की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू किपलाओ। क्या है? न्यू किपलाओ। क्या है? न्यू किपलाओ। न्यू किपलाओ। क्या है? न्यू किपलाओ। लाओस की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू किपलाओ। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? डोंग। क्या है? डोंग। क्या है? डोंग। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पे। यहां की मुद्रा क्या है? रियाल। यहां की मुद्रा क्या है? रियाल है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। यहां की मुद्रा क्या है? रिंगिट। क्या है? रिंगिट। रिंगिट। यहां की मुद्रा क्या है? रिंगिट। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। यहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और यहां की मुद्रा क्या है? रुपया ही है। क्या है? रुपया है। इंडोनेशियाई रुपया है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान। बंदर सेरी बागवान। यहां की मुद्रा आपको कमेंट करके बताना है, यहां की मुद्रा क्या है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहां की मुद्रा का नाम क्या है? पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी आपको याद कर लेना है। सदस्य पूछे ना पूछे, राजधानी पूछता है और मुद्रा पूछता है, आपको ये सब याद कर लेना है। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, यानी 2023 का आयोजन कहां किया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, फिजी है और क्या है? सिएरा लियोन है। तो यहाँ का जो इसका सही ऑप्शन हो, सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजी हो जाएगा। बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व भर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है? विश्व हिंदी सम्मेलन कराया जाता है। तो ये फर्स्ट इसकी शुरुआत कब, यानी फर्स्ट बार कब हुआ था? तो फर्स्ट बार कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। याद रखिएगा, पहली बार कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। कहां पे हुआ था? नागपुर। कहां पे हुआ था? नागपुर। कहां पड़ता है? आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसीलिए हर वर्ष 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस
हर वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये पहला था, अभी यहाँ पे कब का हुआ है, 2023 का। तो 2023 में कौन से क्रम का हुआ है, 12वें क्रम का हुआ है। लेकिन इसके पहले की बात करें, 11वें क्रम का कहाँ हुआ था, 11वें क्रम का कहाँ हुआ था, तो मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, याद रखिएगा, मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। क्या है, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। और 12वें नंबर का कब होगा भैया, 15 से 17 फरवरी के बीच, 15 से 17 फरवरी के बीच ये कहां पे होने वाला है, कौन से नंबर का होगा, 12वें नंबर का होगा। कहां पे होगा, फिजी में होगा। कहां पे होगा, फिजी में होगा। फिजी की राजधानी क्या है, फिजी की राजधानी क्या है, याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है, सुआ। क्या है, सुआ। और ये जो सम्मेलन इसका आयोजन होगा, ये किस स्थान पे होगा, तो स्थान का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है नाड़ी। क्या नाम है, नाड़ी। जिस स्थान पे होने वाला है उस स्थान का नाम क्या है, नाड़ी। और किस देश में पड़ता है, फिजी में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, फिजी में पड़ता है। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका हिंदी है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी आप बताएंगे किस लिपि में, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है। तो सभी को पता होगा हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। क्या लिपि है, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और आपसे इसमें हिस्ट्री का एक बढ़िया सवाल पूछा जाता है, कहा जाएगा देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम किसके शिलालेख में मिलता है। तो देवनागरी लिपि का फर्स्ट उल्लेख जो मिलता है, फर्स्ट जो उल्लेख मिलता है, ये एक गुजरात के राजा थे, राजा जयानक। क्या नाम था, राजा जयानक के शिला अभिलेख में इसका जो है देवनागरी लिपि का फर्स्ट उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है फर्स्ट उल्लेख, गुजरात के राजा थे, राजा का नाम क्या था, राजा जयानक। जयानक, जयानक भट्ट, राजा जयानक भट्ट के शिलालेख में मिलता है, इनके शिलालेख में मिलता है, इनके शिलालेख में मिलता है। और कहां से मिलता है, इनके शिलालेख में मिलता है। और ये कहां के राजा थे, तो याद रखिएगा गुजरात। कहां के राजा थे, गुजरात के राजा थे। याद रखिएगा किस राजा के शिलालेख से मिलता है, राजा जयानक भट्ट के शिलालेख से मिलता है। ये भट्टा हो गया है, कौन है, भट्टा ही नहीं, भट्ट है। कहां इनके शिलालेख मिलता है। और ये कहां के राजा थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहां के राजा थे, ये गुजरात के राजा थे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक देश आया है सियरा लियोन। कौन सा देश है, सियरा लियोन। इसके अलावा एक देश कौन सा है, त्रिडिनाड। कौन सा देश है, त्रिडिनाड। अगर त्रिडिनाड की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। और बात करें ये किस सागर में पड़ता है, तो याद रखिएगा कैरेबियन सागर का देश है। कौन से देश, कौन से सागर में है, कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर में स्थित यह देश है। कौन से सागर में है, कैरेबियन सागर में स्थित देश है। त्रिनाड की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके अलावा यहां पे बात करते हैं सियरा लियोन। ये सियरा लियोन का अर्थ क्या होता है, सिंहों का देश। क्या होता है, सिंहों का देश। सिंहों का देश क्या होता है, सिंहों का देश होता है। बात करें सियरा लियोन जो है ये किस महाद्वीप में है, तो किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का है। किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, याद करिएगा फ्री टाउन। इसकी राजधानी क्या है, फ्री टाउन। क्या है, फ्री टाउन। इंपॉर्टेंट सवाल है सभी आपके लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, स्काई यूटीएस का संबंध किस क्षेत्र से। इसका आंसर क्या होगा, ए है आपका यातायात, बी क्या है अवसंरचना, सी क्या है शेयर बाजार, डी क्या है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले तो आप देखिए स्काई यूटीएस का मतलब क्या होता है। क्या है स्काई यूटीएस, स्काई यूटीएस, स्काई यूटीएस। स्काई की बात करें तो स्काई का मतलब क्या हुआ, आकाश हुआ। क्या हुआ, आकाश हुआ। यूटीएस की बात करें तो यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है, यहां पे अनमैन्ड। क्या है, अनमैन्ड, अनमैन्ड ट्रैफिक, अनमैन्ड ट्रैफिक, अनमैन्ड ट्रैफिक जो आपका है, अनमैन्ड ट्रैफिक जो सिस्टम है आपका, उसी को क्या बोला गया है, अनमैन्ड ट्रैफिक जो आपका सिस्टम है, अनमैन्ड जो ट्रैफिक सिस्टम है, इसको क्या बोला गया है, तो आकाश में अनमैन्ड जो ट्रैफिक सिस्टम है इसको क्या बोला गया है, स्काई यूटीएस। क्या बोला गया है, स्काई यूटीएस बोला गया है। मतलब अब देखिए यहां पे क्या है, ट्रैफिक है, तो इसका मतलब इसका जो संबंध होगा किस क्षेत्र से होगा, आकाश। किससे होगा, यातायात से होगा। तो आकाश में बिना आदमियों के मतलब क्या है भैया, यातायात को कम करने के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया गया है, तो स्काई यूटीएस। और किस क्षेत्र में लागू किया गया है, तो यातायात। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, यातायात ही। ट्रैफिक होगा मतलब किस क्षेत्र में होगा, यातायात में ही होगा।
इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, अवसंरचना। अवसंरचना निर्माण का संबंध किससे, सेंडाई फ्रेमवर्क। कौन सा है, सेंडाई फ्रेमवर्क। भारत में अवसंरचना निर्माण संबंधित कौन सा फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क। इसके अलावा शेयर बाजार ने हाल ही में कौन सा भुगतान सिस्टम लॉन्च किया है, T+1 भुगतान जो सिस्टम है, T+1 भुगतान सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा शेयर बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, सुनवाई में जो देरी हो रही थी उस सुनवाई में तेजी लाने के लिए कौन सा सिस्टम है, तो कौन सा सिस्टम है, याद कर लीजिएगा कौन सा सिस्टम है, फास्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, फास्टर सिस्टम। फास्टर सिस्टम कौन सा सिस्टम है, याद रखिएगा फास्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, फास्टर सिस्टम। तो स्काई यूटीएस का संबंध किससे है, तो अनमैन ट्रैफिक सिस्टम से। आकाश में यातायात जो है बाधित ना हो उसके लिए कौन सा सिस्टम लाया गया है, स्काई यूटीएस सिस्टम लाया गया है। बात करते हैं अवसंरचना संबंधित कौन है, सेंडाई फ्रेमवर्क है। शेयर बाजार ने कौन सा भुगतान सिस्टम लागू किया है, T+1 भुगतान सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है, तो फास्टर सिस्टम। सुनवाई में तेजी लाने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फास्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, फास्टर सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला सवाल क्या है, गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी है, यानी कौन बनी है, जो इसका आंसर है अन्ना चांडी, सोनिया गोकाड़ी, उसके अलावा हिमा कोहली और क्या है, फातिमा भी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सोनिया गोकाड़ी। तो बात करते हैं गुजरात, जो क्या है गुजरात के हाई कोर्ट में फर्स्ट और क्या है, कार्यवाहक। फर्स्ट क्या है, कार्यवाहक। फर्स्ट क्या है, कार्यवाहक। और कैसी जज है, चीफ जज है भैया। कैसी जज है, चीफ जज। कौन बनी है, फर्स्ट चीफ जज कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, क्या नाम है इनका, सोनिया। क्या नाम है इनका, सोनिया। क्या नाम है इनका, सोनिया। नाम याद रखिएगा, सोनिया गोकाड़ी। क्या नाम है, सोनिया गोकाड़ी। याद रखिएगा इनका नाम क्या नाम है, सोनिया गोकाड़ी। फर्स्ट कार्यवाहक चीफ जज कौन बनी है, सोनिया गोकाड़ी। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि किसी भी कोर्ट में पहली महिला जज, भारत की फर्स्ट महिला जज, भारत की फर्स्ट महिला जज कौन बनी थी, तो नाम याद रखिएगा, अन्ना चांडी। क्या नाम था इनका, अन्ना चांडी। क्या नाम था, अन्ना चांडी। लेकिन अगर बात की जाए भारत के हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में फर्स्ट महिला जज कौन बनी थी, तो हाई कोर्ट में फर्स्ट महिला जज, हाई कोर्ट में फर्स्ट महिला जज क्या नाम था उनका, तो उनका नाम क्या था, लीला सेठ। क्या नाम था, लीला सेठ। फर्स्ट महिला क्या था दोस्तों, चीफ जज, महिला चीफ जज तो लीला सेठ। क्या नाम है, लीला सेठ। और कहां बनी थी, कौन से कोर्ट में, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे बनी थी, याद रखिएगा, क्या नाम है इनका, लीला सेठ। कहां पे बनी थी, हिमाचल। लेकिन अगर आपसे कहे सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट महिला जज, याद रखिएगा मुख्य की बात नहीं की जा रही है, फर्स्ट महिला जज कौन बनी थी, तो इनका नाम क्या था, यहां पे नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है इनका, फातिमा बीबी। क्या नाम है इनका, फातिमा बीबी। क्या नाम है, फातिमा बीबी। क्या नाम है, फातिमा बीबी। इनका नाम क्या है, फातिमा बीबी। तो गुजरात हाई कोर्ट की फर्स्ट कार्यवाहक यानी कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, सोनिया गोकाड़ी को बनाया गया है। भारत में फर्स्ट महिला जज की बात करें कौन है, अन्ना चांडी। हाई कोर्ट में फर्स्ट महिला चीफ जज कौन है, तो याद करिएगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। और सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट महिला जज कौन बनी थी, तो याद रखिएगा फातिमा बीबी। आइए बात कर, देखिए जो आपसे सवाल पूछता है, कहेगा कि अंडमान निकोबार किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपसे पूछेगा पांडिचेरी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो हैं केंद्र शासित प्रदेश किस किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक स्लाइड और ले जाता है यहां पे। तो देखिए आपसे कौन कौन सा पूछता है, तो अंडमान निकोबार, इसके अलावा आपसे क्या पूछता है, पांडिचेरी पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछता है लक्षद्वीप का पूछता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, दादर नगर हवेली और साथ में हो गया दमन दीव, हो गया। उसके बाद दिल्ली का तो कहां पे है, दिल्ली में है। दिल्ली का कहां पे है, दिल्ली में है। उसके बाद आपसे अगर कहेगा दिल्ली का कहां पे है, दिल्ली में ही है। उसके अलावा आपसे कहेगा चंडीगढ़ का कहां पे है, चंडीगढ़ में ही है। बात करते हैं कौन कौन बच गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और साथ में कौन है, लद्दाख। जम्मू कश्मीर साथ में कौन है, लद्दाख। तो अंडमान निकोबार किस
हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए कौन सा हाई कोर्ट में आएगा, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, कोलकाता हाई कोर्ट में आता है। इसके अलावा पांडिचेरी किसके अंतर्गत आता है, तो पांडिचेरी किसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा तमिलनाडु हाई कोर्ट, तमिलनाडु यानी कहां, चेन्नई हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, चेन्नई हाई कोर्ट में आता है। लक्षद्वीप किसके अधीन आता है, तो याद रखिएगा केरल हाई कोर्ट, केरल का हाई कोर्ट कहां है, एर्नाकुलम में है, कहां पे, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, एर्नाकुलम हाई कोर्ट। और ये किसका हाई कोर्ट है, तो याद रखिएगा किसका हाई कोर्ट है, इंपॉर्टेंट किसका है, केरल का है, किसका है, केरल का है। इसके अलावा दादर नगर हवेली, दमन दीव और साथ में गोवा, साथ में गोवा, ये किसके हाई कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, तो याद रखिए किसके हाई कोर्ट में आते हैं, मुंबई, कौन सा, मुंबई हाई कोर्ट में आते हैं। और मुंबई आप जानते हैं महाराष्ट्र में, कहां पे, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख किस हाई कोर्ट में आते हैं, तो श्रीनगर हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट में आते हैं, श्रीनगर हाई कोर्ट में आते हैं, श्रीनगर हाई कोर्ट में आते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए किसने की थी, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, किसने की थी, अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लीजिएगा, किसने की थी, अशोक। इसके अलावा आपसे दो सवाल और पूछेगा, कहेगा भारत में सर्वाधिक जजों की संख्या किस हाई कोर्ट में है। इसके अलावा आपसे पूछेगा किस हाई कोर्ट के अंदर सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र आता है। तो अगर कहेगा सर्वाधिक जजों वाला हाई कोर्ट, सर्वाधिक जजों वाला हाई कोर्ट, जजों वाला हाई कोर्ट, सर्वाधिक जजों वाला हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखिए कौन सा हाई कोर्ट है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट। लगभग इसमें 160 से प्लस जज हैं, 160 प्लस जज हैं किसमें, आपके, तो प्रयागराज हाई कोर्ट में। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र वाला, सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र वाला, सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र, सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद करिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपका एक तो असम हो गया, गुवाहाटी में ही है। इसके अलावा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है, अरुणाचल है, कौन सा है, अरुणाचल। इसके अलावा कौन सा है, नागालैंड है, कौन सा है, नागालैंड है। इसके अलावा एक राज्य और आता है, कौन आता है, मिजोरम आता है, कौन आता है, मिजोरम आता है। तो 4 राज्यों की देखभाल कौन करता है, कौन सा हाई कोर्ट है, याद रखिएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। ध्यान से देखना, सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र की बात करेगा हाई कोर्ट में तो कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट। लेकिन सर्वाधिक जजों वाला हाई कोर्ट, सर्वाधिक जजों वाला हाई कोर्ट कौन सा है, प्रयागराज, कौन सा है, प्रयागराज हाई कोर्ट। लगभग 160 से प्लस जज है। अगर बात करें यूपी का हाई कोर्ट, यूपी के हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो याद कर लीजिएगा 17 मार्च 1866। यूपी के हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, 17 मार्च 1866। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला सवाल क्या है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है, कौन सा हुआ है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, क्लब वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप विश्व वर्ल्ड कप नहीं है, क्या है, क्लब वर्ल्ड कप है। तो बात करते हैं पहले फीफा की, तो आपको पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है भैया, फीफा वर्ल्ड कप किसने, फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सऊदी अरब। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, रियल मैड्रिड। किसने जीता है, रियल मैड्रिड। बात करते हैं फीफा की, फिर उसमें देखते हैं कौन कौन से प्रमुख खेल है। फीफा की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है, 1904 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखिएगा कहां पे है, ज्यूरिख में। कहां पे है, ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख याद रखिएगा जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो, क्या नाम है, जियानी इन्फेंटिनो। इसका नाम क्या है, जियानी इन्फेंटिनो। कहां के हैं, जर्मनी के हैं। फीफा के द्वारा ही याद रखिएगा, अभी हाल ही में फीफा के तीन प्रमुख वर्ल्ड कप हुए हैं। एक तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अलावा एक आपका कौन सा है, क्लब वर्ल्ड कप हुआ है, क्लब वाला हुआ है, क्लब वर्ल्ड कप हुआ है। इसके अलावा क्या हुआ है, अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप हुआ है, महिला वर्ल्ड कप हुआ है। तो ये सभी आपको इसके कौन जीता है कौन हारा है आपको याद होना चाहिए। तो बात करते हैं, अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है, तो सभी को पता होना चाहिए आयोजन कहां पे हुआ था अभी इसका, कतर। कहां पे हुआ था, कतर। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। बात करते हैं इसका विजेता कौन था, तो इसका विजेता कौन था आप सभी को पता होगा, क्या नाम है, अर्जेंटीना।
कौन सी टीम जीता है? अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और इसका उप विजेता कौन रहा है? तो इसका उप विजेता कौन सा देश रहा है? कौन सा देश रहा है इसका? फ्रांस। इसका उप विजेता कौन सा देश रहा है? फ्रांस। इसके अलावा बात करते हैं क्लब वर्ल्ड कप की, तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? स्पेन में ही हुआ है। और इसका विजेता कौन रहा है? इसका विजेता कौन रहा है? तो याद रखिएगा कौन है, कौन सी टीम है? रियल मैड्रिड। कौन है? रियल मैड्रिड। सर्वाधिक बार जो है क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता हुआ है। इसके अलावा इस बार का उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता कौन था? तो याद रखिएगा उप विजेता कौन था इसका? सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। बात करते हैं अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिएगा भारत। कहां में हुआ है? भारत में हुआ है। भारत का मुंबई हो गया, गोवा हो गया, इन शहरों में क्या हुआ है? अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ है। और इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता कौन रहा? तो याद रखिएगा इसका विजेता कौन रहा? स्पेन रहा। कौन रहा? स्पेन रहा। इसका उप विजेता कौन रहा? उप विजेता कौन रहा? इसका उप विजेता कौन रहा? कोलंबिया। कौन रहा? कोलंबिया। कौन रहा? कोलंबिया रहा। इसका विजेता कौन रहा? कोलंबिया रहा। इसके अलावा और जो भी खेल हुए हैं आपको याद होना चाहिए। हॉकी का वर्ल्ड कप क्या हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में। कौन से क्रम का हुआ है? 15वें क्रम का हुआ है। कहां पे हुआ है? भुवनेश्वर और राउरकेला में है। भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ है। भुवनेश्वर के साथ में कहां पे हुआ है? राउरकेला में हुआ है। भुवनेश्वर के साथ में राउरकेला में। इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता कौन रहा? और साथ में इसका उप विजेता कौन रहा? विजेता कौन रहा इसका और उप विजेता कौन रहा? तो विजेता कौन रहा इसका? जर्मनी। कौन रहा? जर्मनी। इसका उप विजेता कौन रहा? तो याद रखिएगा बेल्जियम। कौन रहा? बेल्जियम रहा। कौन रहा? बेल्जियम रहा। इसके अलावा अभी अंडर 19 जो है क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है, ये कहां पे हुआ है? कौन जीता है और इसका विजेता कौन है? तो अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है कहां हुआ है? इसका आयोजन कहां पे हुआ है? आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में हुआ है। विजेता कौन था इसका? तो विजेता कौन है? हमारे देश के महिलाएं। कौन भैया? भारत की महिलाएं। और इसका उप विजेता कौन है? इसका उप विजेता कौन रहा? तो किसको हराया? अंग्रेजों को हराया। तो कौन रहा? इंग्लैंड रहा। कौन रहा? इंग्लैंड रहा। इसके अलावा 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? याद रखिएगा कहां पे होने वाला है? भारत में होने वाला है। कहां होने वाला है? भारत में होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रियल मैड्रिड है। कौन है? रियल मैड्रिड है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लासेस समाप्त होती हैं। अगर पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।